Hello everyone. So let's start our today's class 6. Okay, subject mathematics and exercise 1.3. The second question is that the distance between first question we have already discussed in previous class. Merchant वाला जो question था, selling fence वाला. Okay, now we will do second question. The distance between the school and Rahim's house is 1 kilometer 420 meter. कहने का मतलब, ध्यान से पढ़िएगा इसको, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड रहीम हाउस इज़ 1 किलोमीटर 420 मीटर. कहने का मतलब जो डिस्टेंस है किस किस की, स्कूल और रहीम के घर की, वो क्या है 1 किलोमीटर 420 मीटर. तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, डिस्टेंस बिटवीन, जैसा ये मुझसे क्वेश्चन कह रहा है मैं वही करती जा रही हूँ, स्कूल एंड रहीम्स हाउस. ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस है रहीम के घर और स्कूल के बीच में वो कितनी है, 1 किलोमीटर 420 मीटर. क्या डिस्टेंस है, ये है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस. नेक्स्ट लाइन ये बोल रहा है एवरी डे ही वॉक्स बोथ वेज. वो कह रहा है कि एवरी डे वो दोनों रास्ते जाता है, मतलब वो जाता भी है और उसी रास्ते पे वापस भी आता है. तो मतलब एक एवरी डे क्या कर रहा है, वो 2 बार इस रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं सुबह लेकिन वापस भी तो लौट कर आते हैं कि नहीं आते. तो स्कूल जाने पर और स्कूल से वापस लौट कर आने पर, पहले जा रहा है तो इतनी डिस्टेंस पार कर रहा है, फिर आ रहा है तब भी तो इतनी डिस्टेंस पार कर रहा है. तो कह रहा है कि एवरी डे ही वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 5 days. कह रहा है कि वो 5 days की डिस्टेंस निकालना है अपन को कि कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है. व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज दैट डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रहीम हाउस इतनी दे रखी है, और कहा हर दिन वो 2 बार आता जाता है. बोथ फेज मतलब वो जैसे रहीम है या उसका स्कूल है और ये घर है, तो वो स्कूल से घर भी जा रहा है और घर से स्कूल भी आ रहा है छुट्टी होने के बाद में. तो वो, और इतनी डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में, 1 किलोमीटर 420 मीटर. ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है. तो कहने का मतलब वो एक दिन में 2 बार ये डिस्टेंस पार कर रहा है. तो एक दिन में 2 बार कर रहा है तो 5 दिन में कितना करेगा, ये पूछ रहा है. तो हमसे क्वेश्चन इसने पूछा है कि वो 5 दिन में कितनी डिस्टेंस पार करने वाला है. तो आप चाहो तो इसका छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं. यहाँ लिख दो आप स्कूल और यहाँ लिख दो आप होम. स्कूल से होम का रास्ता और होम से स्कूल का रास्ता, बीच की डिस्टेंस कितनी है इन दोनों की, 1 किलोमीटर 420 मीटर. और वो एक दिन में 2 बार ये डिस्टेंस पार कर रहा है. तो अच्छा मुझे बताओ, हमको निकालनी है 5 दिन की. पहले मैं 1 दिन की निकाल लूँ. डिस्टेंस ऑफ 1 डे, 1 डे की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो क्या कर रहा है 2 बार जा रहा है. पहले तो स्कूल से पहले घर से कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, फिर स्कूल से घर जा रहा है. तो मतलब उसने क्या किया, 2 बार उस डिस्टेंस को एक दिन में पार किया. तो मैं लिख दूं, ये तो हो गई कि कौन सी डिस्टेंस, जब वो घर से स्कूल जा रहा है और जब वो स्कूल से वापस घर जा रहा है छुट्टी के टाइम पर, तो ये हो गई इसकी दूसरी डिस्टेंस. अब देखो कहने मतलब दोनों स्टेज मैंने लिख दी है, घर से जाने वाली और घर पर वापस आने वाली. तो एक दिन में उसने कितनी पार करी, एक दिन में, उसको जोड़ लूँ मैं यहाँ पर. तो जोड़ने पर कैसे जोड़ूंगी मैं, 1 किलोमीटर 420 मीटर. या तो आप अलग अलग यूनिट्स के रूप में जोड़ लो, या फिर आप इसको पूरे में चेंज भी कर सकते हैं. पूरे में चेंज करके भी आप इसे लिख सकते हैं. अब अगर इसको मैं जोड़ती हूँ तो देखिए, मीटर से मीटर जुड़ता है हमेशा, किलोमीटर में किलोमीटर ही जुड़ता है. 0 का 0, 2 और 2 4, 4 and 4 8. तो मीटर तो कितना आ गया 840 मीटर. किलोमीटर 1 and 1 किलोमीटर कितना हो गया 2 किलोमीटर. तो इसका यह आ गया एक दिन में कितना चल रहा है, वो 2 किलोमीटर 840 मीटर चल रहा है. ओके, तो इतना वो क्या कर रहा है, पार कर रहा है. कहाँ कहाँ पर, एक दिन के अंदर. जब एक दिन में इतना कर रहा है तो डिस्टेंस 5 दिन की कितनी हो जाएगी. जब एक दिन की डिस्टेंस ये है तो 5 days की डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरी,
5 डेज की डिस्टेंस क्या करते हैं, जब मैंने बोला कि एक पेन इतने रुपए का आता है, 5 पेन कितने का आएगा, कहने का मतलब कम की वैल्यू दे रखी और ज़्यादा निकालना है, हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस डिस्टेंस में क्या कर दूं मैं, इस डिस्टेंस में मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसका, 5 का। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि यहाँ पर बच्चे 2 यूनिट्स दे रखे, किलोमीटर या मीटर। या तो आप इस पूरे को मीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर आप इस पूरे को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो मैं चेंज कर लूँ पहले, तो यहाँ पर मैं आपको चेंज करना बता देती हूँ। 2 किलोमीटर एंड 840 मीटर। मैं इसको क्या करूँ, पूरे को मीटर में चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे तोड़ूंगी मैं इसको, 2 किलोमीटर अलग तोड़ लूँ और 840 मीटर में अलग तोड़ रही हूँ। ओके, मैंने ब्रेक कर लिया इसको 2 पार्ट्स में। अब ये तो मुझे किस में बनाना है, इस पूरे को मीटर में बनाना है, ये तो ऑलरेडी मीटर में है, तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इसको मीटर में बनाना है। इसको मीटर में कैसे बनाऊँ, 2 के का मीन्स क्या होता है, 1000। और आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। यहाँ पर 2 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, लेकिन यहाँ पर क्या मान रही हूँ मैं, 1 किलोमीटर। तो इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, 1000 से। किस में आ गया ये, अभी मीटर में, सॉरी 840 मीटर। ओके, क्या बन गया ये, 2 × 1000, ये बन जाता है मेरा 2000 मीटर प्लस 840 मीटर। अब क्या करूँ मैं, 2000 में 840 जोड़ूँ तो 0 + 0 0 बन गया, 4 + 0 मेरा 4 बन गया, 8 + 0 मेरा 8 बन गया और 2 मेरा एज इट इज आ गया। क्या बन गया, 2840 मीटर बन गया। अब मैं आपको एक हिंट बताती हूँ, जब भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हो, इतना लंबा छोड़ा शो नहीं करना हो, अगर आपको यूनिट कन्वर्जन बोला है तब तो आप इतना लंबा शो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको बना के लिखना है। शॉर्ट ट्रिक ऐसी होती है कि जब भी आपको ऐसा किलोमीटर में दिख जाए, यहाँ पर किलोमीटर में दिख जाए और ऐसे 840 दिख जाए, हमेशा क्या कर दो, एज इट इज लिख दो नंबर्स को 2840। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि यहाँ पर 3 डिजिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, मान लो यहाँ पर 2 किलोमीटर लिखा हो और यहाँ 40 मीटर लिखा हो और आप इसको लिख दो 240 मीटर, तो ये गलत हो जाएगा। आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको पहले 3 बनाओगे। 3 कैसे बनाओगे, आगे 0 बढ़ाकर आप लिख दो 2040। बात आ रही है समझ में। आप ऐसे डायरेक्टली कब लिख सकते हो इसको, जब यहाँ पर 3 डिजिट होनी चाहिए। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों लिखते हैं, 3 डिजिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर किलो आ रहा है और किलो में हमेशा कितने जीरो होते हैं, 3 zeros होते हैं, तो इसलिए 3 डिजिट होनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर सेंटीमीटर या मीटर होता, फिर क्या करते, मान लीजिए यहाँ लिखा होता 2 सेंटीमीटर 40 मीटर, क्या करती मैं, डायरेक्ट इसका आंसर लिख देती 240। क्यों किया मैंने ऐसा, डायरेक्ट एज इट इज क्यों लिख दिया। और अगर ऐसा लिखा होता 2 सेंटीमीटर 4 मीटर, फिर क्या करती मैं, क्या मैं इसको 24 लिख देती एज इट इज, नहीं लिखती। क्यों नहीं लिखती, ये करेक्ट है बट ये रॉन्ग है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, देखिए मुझे पता है कि 1 मीटर में, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ आएगा मेरा मीटर और यहाँ में आएगा मेरा सेंटीमीटर। सो मुझे पता है, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन दैट। सो मुझे पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 में कितनी जीरो आती है, 2 जीरो। तो यहाँ पर पीछे कितनी होनी चाहिए, 2 डिजिट। वहां पर हमने कितनी माने थे, 3 डिजिट, क्योंकि 1000 में 3 जीरो आती है। यहाँ हमने मानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 में 2 जीरो आती है, तो कितनी डिजिट होनी चाहिए, 2। अगर यहाँ 2 डिजिट दिख जाए तो एज इट इज 240 सेंटीमीटर लिख के छोड़ दो, बिल्कुल करेक्ट है ये। लेकिन अब आपको यहाँ दिख गया कि 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितनी डिजिट आनी चाहिए थी, 2। अगर 2 होती ना तो मैं इसको 204 लिख के छोड़ देती या फिर कुछ भी लिख के छोड़ देती, पर 24 इज रॉन्ग, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको 2 बनानी पड़ेगी। 2 बनाने के लिए क्या करूँ, 0 ऐड कर दूँ, तो अब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 204 सेंटीमीटर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। ये टॉपिक 6th क्लास में तो 6th क्लास में मिलेगा आपको डेसिमल के अंदर, और 5th क्लास में भी आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा मेजरमेंट के अंदर। तो मेजरमेंट में हम इसको वहाँ पढ़ेंगे।
5th क्लास के अंदर पूरा की पूरा यूनिट कन्वर्जन, और 6th क्लास में भी इसके अंदर हम 6 यूनिट जो हमारी डेसिमल होती है उसमें आपको कन्वर्जन मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी हम लोग इसको पढ़ लेंगे। लेकिन तब तक के लिए हमने सिर्फ बेसिक समझ लिया है। तो क्या है इसका, मैं क्या लिख सकती हूँ, 2840 मीटर मल्टीप्लाई 5। तो ये क्या बन जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो, 0 एज इट इज, 5 4 से 20 का 0, कैरी आया 2, 5 8 जा 40 और 2 कितना हो गया 42, कैरी आया 4, 5 2 जा 10 और 4 कितना हो गया 14। कहने का मतलब 14,200 मीटर वो कितने दिन में तय कर रहा है, वो आपका पास कर रहा है कितने दिन में, 5 दिन में। कितनी डिस्टेंस चल रहा है 5 दिन में, वो 14,200 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 5 दिन में, जब वो स्कूल से घर और घर से स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन इस चीज के लिए। अब देखते हैं हम 2 दिन में 3 दिन, आप जितना आपसे पूछे आप निकाल सकते हैं। 2 डेज पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब जब एक गिवन हो और ज्यादा का पूछे आपसे निकालने का तो ऑलवेज मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पर ये नहीं कहा इसने कि टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करो, टोटल करते तो हम प्लस कर देते, ये भी नहीं कहा कि कितनी डिस्टेंस बच रही है तो हम माइनस कर देते, लेकिन इसने पूछा है कि अगर एक दिन का 5 दिन की डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब पहले एक दिन की निकाल लूँ तो फिर आराम से 5 दिन की निकल जाएगी। तो आपको थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करो कि आखिर लिंक कैसे बनता है क्वेश्चंस का, कि हम ये फाइंड आउट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपका कि नंबर ऑफ द शीट ऑफ द पेपर, नंबर ऑफ शीट ऑफ द पेपर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। मतलब आपको शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल है मार्केट में कितने, 75,000। ईच शीट मेक 8 पेजेस ऑफ द नोटबुक एंड ईच नोटबुक कंटेंट 200 पेजेस। हाउ मेनी नोटबुक कैन बी मेड फ्रॉम पेपर अवेलेबल। ये कह रहा है कि आपके पास में इतनी शीट्स ऑफ पेपर है, कितने, 75,000 शीट्स ऑफ पेपर है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। कितने, नंबर ऑफ द शीट्स ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर्स की शीट्स अवेलेबल है इतनी, और हर एक शीट, ठीक है, हर एक शीट वो 8 पेजेस को क्या करती है, नोटबुक बनाती है। ऑफ ए नोटबुक, किसी भी नोटबुक के 8 पेजेस से क्या बनती है, शीट बनती है। ईच नोटबुक कंटेंट 200 पेजेस, और हर नोटबुक में कितने होने चाहिए, 200। तो हाउ मेनी नोटबुक कैन बी मेड फ्रॉम पेपर अवेलेबल। तो आपको बताना है कि मैं कितनी नोटबुक फ्रेम करूंगी इन पेपर जो कि अवेलेबल है मार्केट में, उन सभी से। तो आपको ये निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं होता आपसे ये क्वेश्चन तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको इसका आंसर ज़रूर करूंगी। सो वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉटल कंटेन 900 ml ऑफ ऑयल, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल कंटेन इन द 40 सच बॉटल। कह रहा है कि एक बोतल में 900 ml ऑयल आता है, तो आपसे कह रहा है कि टोटल क्वांटिटी निकालो 40 बोतल में कितना आएगा। एक बोतल में कितना आ रहा है, 900 ml, 40 में कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना है आपको, 900 ml को मल्टीप्लाई करना है किससे, 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ml में आंसर आएगा। आप पीछे देख लीजिएगा आंसर किस में आ रहा है, लीटर में आ रहा है, ml में। आप यूनिट को कन्वर्ट कर दीजिएगा। लेट्स सी 5th क्वेश्चन, बहुत इजी है ये भी। इफ 45 किलोग्राम 450 ग्राम ऑफ द शुगर बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 50 पर्सन्स। इसको मैं करवा देती हूँ, है तो बहुत इजी बट थोड़ा सा डिफरेंट है। अब तक जितने हमने क्वेश्चंस किए उसमें से क्या है ये, डिफरेंट। तो इफ 45 kg and 450 gram, 45 kg and 450 gram of the sugar equally distributed। कह रहा है कि वो शुगर है उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितने लोगों में, 15 पर्सन्स, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग
15 persons. After he is saying that how much will each get, कह रहा है कि अब एक एक इंसान को कितनी मिली, how much each will get, उन्हें कितनी मिलेगी। कहने का मतलब कि अगर 45 किलोग्राम एंड 450 ग्राम ऑफ शुगर मैं इक्वली 15 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ तो एक पर्सन को कितनी मिलेगी, किसको, एक पर्सन को। मैंने आपको बोला कि मैं 5 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास और मैं उन्हें चॉकलेट दे रही हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि मैं 25 रुपये की चॉकलेट्स लाई, ओके, 25 रुपये की मैं चॉकलेट्स लाई और मेरे पास 5 बच्चे खड़े हैं, मुझे उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 5 बच्चों में मैंने अपनी 25 रुपये की चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओके। तो बताओ कि एक पर्सन को कितनी मिली। क्या करूँगी मैंने 5 बच्चों में 25 रुपये की चॉकलेट बांट दी तो एक बच्चे को कितनी की मिली, 5 रुपये की। क्यों, क्या किया मैंने, डिवाइड करा। मैंने आपको बताया था डिवाइड में कि जब भी आपसे ये कहे कि मैंने इतनी सारी चीज़ इतने सारे लोगों को दे दी तो बताओ एक का प्राइस कितना है। जब भी आपको ज़्यादा दे दे और कम पूछा जाए तो क्या करना होता है, डिवाइड। तो मुझे पता चल गया इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। कि इतनी शुगर को 15 लोगों में बांटी है, इतनी शुगर को, तो एक के पास कितनी जाएगी। जब भी हमेशा ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमेशा क्या करना होता है हमें, डिवाइड। क्योंकि इसने अगर ऐसा बोला होता कि मैंने मोहन को इतनी शुगर दी और सोहन को मैंने इतनी शुगर दी, बताओ मैंने टोटल कुल कितनी शुगर दी, तब तो मैं क्या कर देती, एडिशन कर देती। अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछता मुझसे कि बताओ मेरे पास टोटल इतनी शुगर है, मैंने राधिका को इतनी शुगर दे दी, अब मेरे पास कितनी शुगर बची, तो क्या करते हैं वहां पर सब्ट्रैक्शन करते। तो क्वेश्चन ऐसा बनता, मल्टीप्लाई होता अगर तो कहता कि मैंने एक इंसान को इतनी शुगर दी है या मैंने 4 लोगों को इतनी शुगर दे दी, अब बताओ मैं इसको 60 लोगों को शुगर दूं तो मेरे को कितने की पड़ेगी या कितनी शुगर जाएगी मेरी। तो वहां क्या करते हैं हम, 4 लोगों का बोला था, अब बोल दिया कितना, 60 का, कम देकर आपसे ज्यादा पूछ लिया तो क्या करते हैं वहां पर हम उस केस में मल्टीप्लाई करते। लेकिन आपको पूछा है कि इतनी शुगर हमने 15 लोगों में बांटी, बताओ एक को कितनी मिलेगी। जब भी ऐसा पूछे आपसे, या फिर ऐसा ही पूछा होता है, एक नहीं पूछा होता, 2 को कितनी मिलेगी, 3 को कितनी मिलेगी, तो हम क्या करते डायरेक्ट फिर भी भागी लगाते, क्योंकि सबसे पहले हम एक का निकालते। और आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे, ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम दिखे, हमेशा सबसे पहले एक कोशिश कीजिए मैथमेटिक्स में, और वो क्या, हमेशा एक के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालो। एक के रेस्पेक्ट में मतलब जैसे मान लो आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है कि 2 लोगों को इतने रुपए के पेन मिलते, बताओ 10 को कितने के मिलेंगे, हमें पता चल गया मल्टीप्लाई करना है। लेकिन 2 लोगों से पार नहीं पड़ रही, हमेशा क्या करो, हमेशा उसे एक में कन्वर्ट करो, 2 को एक में। कैसे, जैसे मैंने बोला कि ईच, हमेशा एक के रिस्पेक्ट में बात करने से क्या होता है, क्वेश्चन ईजी हो जाता है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक इंसान को इतनी मिल रही है तो मैं आराम से क्या कर दूं, उतनी संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, चाहो जितने मिल जाएगी। हमेशा पूछी जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर एक नहीं, ईच नहीं होता, यहाँ लिखे होते 3 लोगों को कितनी मिलेगी, यहाँ लिखा होता कि 3 लोगों को कितनी मिलेगी, तो हम क्या करते, हम फिर भी क्या करते, सबसे पहले हम पहले इसको 15 से डिवाइड करते और किसका निकालते, वो एक का निकालते कि एक आदमी को कितनी मिली। अब निकालना है 3 का, तो क्या करते हैं हम उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से करना पड़ता है हमें, कैसे भी करके हमेशा पहले एक के रेस्पेक्ट में ही निकालना पड़ता है, बाद में हम कोई दूसरा ऑपरेशन लगाते हैं उसके ऊपर, या दूसरा हम कोई मैथमेटिकल जो भी है अपना जो प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन वो सब चीज़ें अप्लाई कर देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पूछा है आपको ईच, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ईच का मतलब होता है 1, प्रत्येक इंसान को कितनी मिली, मतलब एक इंसान को कितनी मिली। तो मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो आप लिखेंगे कि शुगर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 15 पीपल, 15 लोगों को कितनी शुगर मिल रही है, 45 किलोग्राम 450 ग्राम। तो अब शुगर डिस्ट्रीब्यूटेड टू 1 पीपल, अब 1 को कितने कम कर दिया मैंने, हमेशा 1 की वैल्यू निकाल, तो 50 kg
450 ग्राम में मैं किसका भाग लगा दूंगी, 15 का भाग लगा दूंगी। ये 15 जैसे इधर आएगा तब क्या हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। तो मैंने बोला कि 15 लोगों को शुगर इतनी बढ़ रही है तो एक लोग को कितनी बटेगी, इसका डिवाइड कर दो 15 का, तो मुझे एक आदमी की शुगर आ जाएगी कि एक आदमी को शुगर कितनी मिलने वाली है। तो देखो अब फिर कहा कि हमेशा कभी भी ऐसे नहीं होता, जब भी 2-2 यूनिट्स दे रखी हो तो आप ना तो डिवाइड करोगे ना एडिशन तो फिर भी पॉसिबल है, लेकिन डिवाइड वगैरह नॉट पॉसिबल। सो प्लीज़ आप कभी भी ट्राई मत करो बिना यूनिट कन्वर्ट किए डिवाइड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा ये रहेगा कि आप पहले एक यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लो। अब देखो अगर मैं 45 kg 450 ग्राम को अगर मैं कन्वर्ट कर रही हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, मैंने कहा केजी किलो आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम मिटा देखिए क्या है, के आ गया मीन्स 1000 मीन्स 3 0। बताओ यहाँ 3 डिजिट है कि नहीं, 1 2 3 डिजिट है। क्या कर दो आप, एज इट इज लिख दो 45450 ग्राम। अगर आपको डिटेल में देखना है तो डिटेल में भी बता सकती हूँ। 45 क्या करा मैंने, इसको तोड़ लिया, 45 किलोग्राम प्लस 450 ग्राम, ये तो ऑलरेडी ग्राम में है मेरा, तो मुझे चेंज ही नहीं करना है इसको, तो इसको करना है मुझे 45 किलोग्राम को ग्राम में। मुझे पता है कि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ये हो गया ग्राम में चेंज। 450 ग्राम क्या बन गया, ये 45,000 प्लस 450 ग्राम टोटल, जोड़ूंगी तो क्या बनेगा 45 और 450। अब जोड़ के देख लो यही बनेगा। तो कहने का मतलब आप चाहो तो ऐसे भी तोड़ के भी कर सकते हैं सॉल्व, और अगर आपको डायरेक्ट कर चेंज करने की जरूरत नहीं है तो आप डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन ही ये पूछा है कि यूनिट कन्वर्ट करो तो वहां डायरेक्टली मत लिख देना, पता चले कि आप एक लाइन में आंसर लिख कर आ जाओ और आपके नंबर कट जाए, तो वहां आपको डायरेक्टली शो नहीं करना हुआ, तो आपको पूरा प्रोसीजर सॉल्व करके दिखाना है। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ नहीं पूछा यूनिट मेजरमेंट तो आप डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या बन गया, ये 45450 ग्राम अपॉन 15। अब बहुत ईजी हो चुका है, अब क्या करना है आपको, सिर्फ आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड का साइन लगाइए, यहाँ लिख दीजिए 15 भाग 2 में। अब देखो 15 का भाग लगाएंगे 4, सबसे पहले 1 डिजिट भी चेक करते हैं भाग के लिए। 4 में भाग जाएगा 15 का, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं जाएगा। अगला मैं चेक करो किससे, 45 से, क्या 45 में मेरा भाग जा रहा है, जा रहा है, क्योंकि 45 से क्या है 15 छोटा है, तो कितनी बार जा रहा है 15 बन जा 15 15 तो 30 15 3 जा 45। बेटा मैं बिल्कुल आप लोगों को बच्चों की तरह करके दिखा रही हूँ, आई थिंक आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है किसी को नहीं समझ आया या कम समझ आया तो मुझसे कमेंट बॉक्स पे टाइप करके पूछ सकता है। 15 3 जा 45, बट मैं अपना बेटा बेस्ट ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। 45 में से 45 गई तो कितना बचता है, 0 लिख दिया मैंने। ऊपर से क्या उतारूंगी, अब मैं 4 उतारूंगी, ये मेरे डिवाइड का रूल कहता है। अब भाग लगाओ 15 में 4 का, जाएगा, नहीं जा रहा है, क्योंकि क्या है यहाँ पर 4 छोटा है, या तो यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। फिर क्या उतारूं, जब भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट के क्या लगाऊंगी मैं, 0 लगाऊंगी, और अब अपना क्या उतार लूंगी, यहाँ 5 उतार लूंगी। क्या किया मैंने, भाग टूट के 0 लगाई और 5 उतार लिया। अब दोबारा भाग देके देखूं जा रहा है, अब तो क्योंकि बड़ा आ गया मेरे पास। 15 3 जा 45, क्या कर लूँ मैं इसको, 5 - 5 0, 4 - 4 0। अब क्या उतरेगा मेरा लास्ट में, यहाँ उतरेगा मेरा 0। अब अगर ये 0 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर भी मेरा क्या आएगा, एक 0 आएगा। तो इस तरीके से क्या कर लिया मैंने, यहाँ पर इस डिवाइड को सॉल्व कर लिया। तो बेटा इसमें किस में आंसर है, ये ग्राम में, तो किस में आंसर आ जाएगा मेरे पास, ये ग्राम में। तो आप लिख सकते हैं थस ईच पर्सन will get sugar 3030 ग्राम। ओके, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये 5th नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 6 7 8 9 एंड 10 इसमें से आपके कौन कौन से सेम है। 6 आप करेंगे कि इलेक्शन में इतने वोट्स कैंडिडेट को मिले हैं और कहा गया है कि हिज नियरेस्ट राइवल वोट
और उसके दूसरे वाले उसने कितने, उसको कितने वोट मिले, इतने वोट मिले, एंड थर्ड कैंडिडेट को इतने वोट मिले, मतलब 3 कैंडिडेट्स है उनको इतने 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 वोट्स मिले, और उसमें से कह दिया कि 2285 वोट्स आर इनवैलिड। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स पुल्ड इन द कंस्टिट्यूएंसी। वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ द वोट्स कितने पड़े, टोटल पूछ लिया आपको, यहाँ पर क्या करोगे आप, एडिशन कर दोगे यहाँ पर, किस किस का, इतने इतने वोट्स का, विनिंग कैंडिडेट ने इतने बोले, उसने इतने जीते और इतना इतना हुआ। तो आपको क्या कर देना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर कर देना है। 7th क्वेश्चन है आपका, ये फैक्ट्री प्रोड्यूस 8565 स्क्रू इन ए डे। एक फैक्ट्री है वो प्रोड्यूस कर रही है 8565 स्क्रू इन ए डे। हाउ मेनी स्क्रू विल इट प्रोड्यूस इन अ ईयर। वो पूरे साल भर में कितने स्क्रू प्रोड्यूस करेगी। इफ द फैक्ट्री हैज 291 वर्किंग डेज इन द ईयर। इसने बोला है एक दिन में इतने स्क्रू, पूरे साल भर में कितनी करेगी, एक दिन में, पूरे साल भर में कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो आप एक साल को पहले डेज में कन्वर्ट करो, 365 डेज, लेकिन इसने पूछा है कि फैक्ट्री के अंदर ओनली 291 वर्किंग डेज ही होते हैं। तो क्या कर दो, जब एक स्क्रू इतना प्रोड्यूस हो रहा है, एक दिन में इतने स्क्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं, 291 वर्किंग डेज में कितने होंगे, 2285 से 291 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा 7th क्वेश्चन भी हो जाएगा। और 8th क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, उसको भी आप करेंगे, और 9th भी बहुत ईजी है, उसको भी आप ही करेंगे। मैं आपको करवाऊंगी 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 10th to 15 मैं करवा दूंगी आपको। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका आज का होमवर्क है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में इसे अच्छे से कर लेना है। ओके, सो वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो with the other questions 10 to 15. So bye bye, take care.